नमस्कार सभी लोगों को। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की 78वें वर्षगांठ की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए। व्यक्ति के लिए तो 78 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन के लिए ये कोई खास उम्र नहीं हुआ करती है। आज भारत एक उदित और उदीयमान राष्ट्र है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने ऐतिहासिक प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि दुनिया का प्रत्येक देश हमारा लोहा मान रहा है। हमारी प्रौद्योगिकी हमारी धरोहर है। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत दुनिया की छठी महाशक्ति है। मिसाइलों के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता जग जाहिर है। पृथ्वी, धनुष, आकाश, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भारत की श्रेष्ठता की प्रतीक हैं। T-84, INS, तरंगड़ी, सतपुड़ा, शिवालिक ये भारत के गौरव हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में हमने क्रांति की है। आज कंप्यूटर आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। भविष्य में हमारी स्थिति दुनिया में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति की होगी। हम दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाएंगे। वर्तमान युग जो है वो सूचना का युग है और हमने संचार क्रांति लाने की कोशिश की है, बल्कि संचार क्रांति हम लोग ले आए हैं। हमारे सूचना तंत्र का लक्ष्य गांव है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है कि सत्य का समावेश झोपड़ियों तक होना चाहिए, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हमारी संचार क्रांति गांवों तक पहुंच रही है। हमारी कोशिश है कि हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाए और हम अपनी कोशिश में सफल भी हो रहे हैं कि हर गांव को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। हमारी कृषि का बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकरण हो रहा है और खाद्य पदार्थों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है और अपने बलबूते किसी भी देश के सामने खड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्रांति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण कोरोना के समय में हमारे देश ने कर दिखाया है। न केवल अपने देश के नागरिकों को कोरोना टीका दे करके उनके जान की रक्षा की, बल्कि विश्व के तमाम देशों को कोरोना का टीका भारत ने उपलब्ध करा करके और उनके नागरिकों के जान की रक्षा की। क्रय शक्ति के आधार पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ मानी जाती है। हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबकों की ढांचागत ज़रूरतों पर ध्यान देने के साथ ही सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, बंदरगाहों के क्षेत्र में, अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की दिशा में हमने कठोर कदम उठाया है और हमने सफलता भी प्राप्त की है। राजनैतिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत प्रौढ़ हो गया है। लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक न्याय की धारणाएं हमारे लिए केवल आदर्श कल्पनाएं ही नहीं हैं। आज आप देखिए कि तमाम देशों में आदर्श कुछ है, सिद्धांत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ जो आदर्श है वो सिद्धांत में है और सिद्धांत में जो हो व्यवहार में भी है। हमारी केवल आदर्श कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज में वो व्यवहार में आ रही हैं। कानून पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रही है। देश में साहित्य, संस्कृति और कला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश जो है वो प्रतिभाओं, नायकों और जो है कलाकारों से बनता है, समाजसेवियों से बनता है। देश का उत्थान, देश का विकास, देश का नाम इन्हीं से होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे देश में इन 78 वर्षों में अनेक ऐसे राष्ट्रनायक, अनेक ऐसे समाजसेवी, अनेक ऐसे वैज्ञानिक, कलाकार, उद्योगपति, दार्शनिक एवं विद्वान हुए हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके और देश के मस्तक को ऊंचा उठाने का काम किया है।
उदीयमान भारतीय समाज का ये जो पक्ष हम रख रहे हैं, ये पहला पक्ष है। अगर आप वास्तव में देखें तो उदीयमान भारतीय समाज का दूसरा पक्ष भी, कहीं धूप और छांव दोनों पक्ष आपको दिखाई पड़ता है, जहां हमारे मन में आशाएं जगाता है। जो उज्जवल पक्ष है वो हमारे मन में आशाएं जगाता है, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न करता है और स्वर्णिम सपने दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समाज में उत्पन्न भयावह विसंगतियों ने हमको निराशा के गर्त में डुबोया भी है। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हर आंख का आंसू पोंछने का आदर्श गांधी जी ने रखा था, और नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आंसू है, जब तक पीड़ा है, जब तक गरीबी है, तब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो क्या हम ऐसा कर पाए हैं? क्या हमारे समाज में ऐसा हो रहा है? उत्तर नहीं में मिलता है हमको। आज समाज में भयावह स्थिति बनी हुई है, आंतरिक सुरक्षा समस्या बनी हुई है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, समाज में नैतिकता में लगातार गिरावट आ रही है। अगर आप देखें तो आज देश में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद अपने फन फैला रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, जात, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर संकीर्णवादी प्रवृत्तियां अपने खेल दिखा रही हैं। विदेशी जासूस अपना जाल बुन रहे हैं। अपहरण उद्योग बन गया है। चोरी, डकैती, हत्या से अखबार रंगे होते हैं। नौकरशाही बेलगाम हो रही है। दायित्वहीनता में बढ़ोतरी हो रही है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमता और शोषण का बोलबाला हो रहा है। राजनीति क्षरणशील हो रही है। राष्ट्र हित की चिंता न करके आज लोग स्वयं के हित की चिंता करते हैं और सत्ता के लिए आपाधापी हो रही। सत्ता अपराध, एन केन प्रकारेण, स्वार्थ और सत्ता, ये दो चीज़ें रह गई हैं। तो हमें राष्ट्र की चिंता करने की आवश्यकता है। राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, घोटालेबाजों की फौज खड़ी होती जा रही है। त्याग, सेवा, बलिदान, देश प्रेम ये लगभग छूट चुके हैं। तो ये हमारी कमियां हैं, इन्हें दूर करना हमारी प्राथमिकता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर समस्त देशवासियों से अपील करते हैं, अपने छात्राओं से अपील करते हैं कि यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है, यदि हमें देश को अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करना है, तो हमें हर क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है। हमें आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाने की आवश्यकता है और अपने कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक संपन्न करने की आवश्यकता है। जब तक निष्ठा और ईमानदारी से हम कार्यों का संपादन नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच।